अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है न्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की। और इसमें हमने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 6.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका एक सवाल जो है वो लॉन्ग के अंदर आएगा। सही है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले कि वर्ड प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। सही है। और ये कॉमन वर्ड है, लेकिन हम इसको बोलते हैं एक दूसरे वर्ड से, हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सही है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, हम जो है वो इसको नॉर्मली यूज भी कर रहे होते हैं। चांसेस, प्रोबेबिलिटी मींस नंबर ऑफ चांसेस। सही है। जैसे ही रेन का सीजन आता है, रेनी सीजन आ गया, तो हम देखते हैं ना कि यार इस दिन कितने, मतलब 1 घंटे के बाद कितने परसेंट चांसेस है, या बारिश के मैक्सिमम चांसेस किस टाइम पे है और किस दिन है। सही है। प्रिडिक्शंस होती है, नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। 50% चांसेस है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी इस पर्टिकुलर डे इस पर्टिकुलर टाइम में, और 50% चांसेस है नहीं होगी। सही है। तो किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस, और जो है वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी। ये किसी भी इवेंट के अकर नहीं होने के जो चांसेस है वो भी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के होने और ना होने, अकर और नॉट अकर, इन दोनों के चांसेस को जब ऐड करोगे तो 100% 100% आ जाएगा। सही है। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 100 के। सही है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ चांसेस। सही है ना। अब एक ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी एक ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर से आप पूछते हो कितने परसेंट चांसेस है बचने के, बोला 90%। तो फिर 10% क्या है, बंदा नहीं बचे। सही है। आपका जो पेशेंट है, वो जो पेशेंट है कोई भी, उसके 10% चांसेस है वो सरवाइव ना कर सके, और 90% चांसेस है वो सरवाइव कर जाए। सही है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन। सही है। अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस। सही है। अब इससे पहले हमने ना कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़नी है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। क्वेश्चन इतनी आसानी से इसके हम शुरू नहीं करेंगे, पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सही है। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांसेस निकालते कैसे हैं, सही है, क्या होता है ये। फिर इसके हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अच्छा। हम्म। ये दूसरा आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन है ऑफ एनी इवेंट दैट आर अकर। कोई भी इवेंट जो है वो होगा, उसकी क्या प्रिडिक्शन है उस इवेंट के अकर होने की। सही है। उस इवेंट के होने की, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। सही है। अच्छा बेटा, तो अब सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि ये इवेंट की बात हो रही है, ये इवेंट क्या है, और बाकी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके मतलब क्या होते हैं जो आगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा होगा। सही है। अब प्रोबेबिलिटी के यूजेस कहाँ है, देखो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है, जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक होता है, ये हर फील्ड के अंदर दुनिया में यूज होता है। आप कोई भी फील्ड पढ़ो, कोई भी फील्ड लो, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, आपको चांसेस पढ़ने पड़ेंगे। सही है। आप भले मेडिकल की फील्ड में चले जाओ, मैथ से फिर भी बच जाते हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है। सही। हाँ, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, बहुत ज्यादा मॉडर्न फील्ड्स के अंदर। सही है। जैसे बायोलॉजिक इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर मोस्टली प्रोबेबिलिटी यूज होती है। एक बंदा, एक पर्सन अपनी कार की इंश्योरेंस करवाता है, या फिर जो है वो अपनी बाइक की इंश्योरेंस करवाता है। कुछ लोग अपने पर्सन जो अपने घरों के इंश्योरेंस करवाते हैं, होम इंश्योरेंस है। कुछ जो है वो अपनी इंश्योरेंस भी करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, या जो है वो अपनी बॉडी की भी इंश्योरेंस होती है, सारी चीज होती है। तो इंश्योरेंस में भी क्या चांसेस, कितने परसेंट चांसेस है कि जो है वो आपके पास जो है वो, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देखती है कि यार कितने परसेंट चांसेस है कि इसकी कार जो है वो चोरी नहीं होगी। सही है। अगर कार जो चोरी हो जाती है, या कार जो है वो स्नैच हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान है, उसने पैसे देने पड़ेंगे। तो वो अब प्रोबेबिलिटी निकालती है, वो चांस ढूंढेगी कि अगर मैं एक महीने के अंदर 100 पर्सन की मैंने कार को इंश्योर इंश्योर किया हुआ है, मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ, तो मेरे पास एक महीने के इतने पैसे बनेंगे और एक साल के इतने बनेंगे। और कंसिडर करो एक साल में 2 गाड़ियां चोरी हो जाती है, तो मुझे कितनी अमाउंट उनको पे करनी पड़ेगी, तो मुझे फायदा होगा या मैं नुकसान में जाऊंगा। सही है। तो इंश्योरेंस की कंपनी है, फिजिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारी, हर डेली लाइफ के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी यूज हो रही होती है। सही है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
नंबर वन इज स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक ऐसा प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो ली जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। इसको आप क्या कह सकते हो, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रायल। अब ये तो बहुत मुश्किल नेम है ना, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो आपको ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में ट्रायल की बात की जा रही होगी, इतने ट्रायल्स हो रहे हैं, सही है। तो आप एक इवेंट अकर कर रहे हो या एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी का भी, तो आप उसमें क्या डिफरेंट ट्रायल्स करते हो, एक ही ऑपरेशंस करते हो, बार बार परफॉर्म करते हो, डिफरेंट ट्रायल्स करते हो, उसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो डिजर्ट रिजल्ट है वो आ रहा है, डिजर्ट रिजल्ट डिजायर्ड आपका जो क्या कहते हैं रिजल्ट आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा, डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हो। तो एक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हो रही है तो वो एक ट्रायल कहलाएगा, दूसरी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हो रही है तो दूसरा ट्रायल कहलाएगा, तीसरी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हो, एक ही प्रोसेस करते हुए बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट करते हो, दिस इज थर्ड ट्रायल। और इसी ट्रायल को स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो क्या हो गया ये? द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड, सही है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मेड कर रहे हो, सही है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो, कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, कॉल्ड एज ट्रायल, सही है। अच्छा, एग्जांपल्स। नंबर वन, रोलिंग अ डाइस। आप डाइस को रोल कर रहे हो, आप लूडो खेलते हो, उसमें आप क्या करते हो, डाइस को रोल करते हो, सही है। जो आपका, जिसको आप छक्का कहते हो, वो क्या होता है? डाइस होता है, उसको आप रोल करते हो, सही है। कभी वन आ जाता है, कभी टू, कभी सिक्स, कभी फाइव, कभी फोर, कभी थ्री, सही है। तो ये आपके पास क्या है, आप एक मरतबा तो उस डाइस को रोल नहीं करते ना, बार बार बारी आती रहती है। तो आप जो है वो क्या करते हो, बार बार ट्रायल्स करते हो, सही है। अच्छा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हो, तो किसी भी डाइस को रोल करना क्या है, ये एक मरतबा डाइस रोल हुआ, एक ट्रायल हुआ, एक ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई कि टू आ गया, दूसरी मरतबा डाइस और आपने रोल किया, फिर एक और ऑब्जर्वेशन मिल गई, फोर आ रहा है, तीसरी मरतबा आपने डाइस को रोल किया, डाई को रोल किया है, सही है। रोलिंग का डाई लिखो, क्योंकि एक डाई की बात हो रही है ना, इसमें डाइस क्यों लिखा है? अच्छा, तो आपने क्या किया, तीसरी मरतबा डाई को रोल किया, तो क्या आ गया आपके पास? सिक्स आ गया, सही है, छह आ गया। तो आपके पास क्या है, जितनी मर्तबा आपने ऑब्जर्वेशन ली है, इसका मतलब आपने उतनी ट्रायल्स की है। आप बोल रहे हो ना कि आपने डाई को रोल किया है, सही है, उसमें वैल्यू आई फाइव, फोर, थ्री, सिक्स, इसका मतलब आपने चार डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली है। तो चार डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए फोर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट या ट्रायल किए होंगे, सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस कर रहे हो, सही है। हाँ, एक मर्तबा कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास जो है वो एक, या तो हेड आ गया या टेल आ गया, दूसरी मर्तबा कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो डिफरेंट आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस आती रहेंगी, या हेड आ गई या टेल। फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड ऑब्जर्वेशन आ गई, फर्स्ट ट्रायल में हेड, सेकंड ट्रायल में हेड, थर्ड ट्रायल में फिर हेड, फोर्थ ट्रायल में टेल। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट ट्रायल्स हो गए, सही है। चलो। अच्छा, इस स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर भी बेटा फर्दर आपके पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। नंबर वन इज, ये कह लो आप इसको, आउटकम। आउटकम क्या होता है? आउटकम क्या है आपके पास? द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सही है, आपने क्या किया था, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो एक ऑब्जर्वेशन का जो रिजल्ट आया, कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, दिस इज द आउटकम। ये क्या है? आउटकम है। दूसरी मर्तबा कॉइन टॉस हुआ, अब टेल आ गया, सही है। तो ये भी क्या है आपके पास? रिजल्ट है, सही है, एक्सपेरिमेंट का, ये सेकंड आउटकम हो गया। द रिजल्ट ऑफ एन आउटकम, सही है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? आर कॉल्ड आउटकम्स, सही है। और इसका आप दूसरा नेम कह सकते हो लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, सही है। मुझे थोड़ा सा आपको कम आएगा क्वेश्चंस के अंदर नजर, लॉजिकल पॉसिबिलिटीज,
तो ये आउटकम ज्यादा आएगा, सही है। लॉजिकल पॉसिबिलिटीज है, सही है ना। क्या है लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, कैसे कह सकते हैं, एक कॉइन को टॉस करो, कॉइन टॉस हुआ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी कोई चीज नहीं है। इसी तरह डाई को रोल किया आपने, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। सही, तो इन 6 डिजिट्स में से 6 नंबर में से कोई भी एक आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। तो ये लॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है, सही है। जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको आउटकम या फिर लॉजिकल पॉसिबिलिटीज कहा जाता है, सही है। तो अब इसकी एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, सही है। उसके अंदर आपने क्या किया, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, सही है। आउटकम क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, आउटकम इज हेड और हेड एंड टेल। तो ये इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, या तो हेड या फिर टेल, सही है। इसी तरह आप जो है वो डाई को क्या कर रहे हो, रोल कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसके क्या है, आउटकम्स है, सही है। रोलिंग अ डाई, रोलिंग अ डाई, और इसके आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, सही है। तो ये इसके आउटकम है सारे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बी, मतलब पॉइंट, सेकंड डेफिनेशन बी, सैंपल पॉइंट। एवरी पॉसिबल आउटकम, नो टू ऑफ विच मे बी आउटकम्स एट द सेम टाइम। आपके पास कोई भी पॉसिबल आउटकम आ रहा है, सही है, तो सेम टाइम के ऊपर जो है वो आपके पास वो वाला आउटकम वापस से नहीं आ सकता, तो इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट और एन एलिमेंट, या तो सैंपल पॉइंट कह लो, ये इसका दूसरा नाम होता है एलिमेंट, सही है। तो आपके पास जो है वो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास जो है वो हेड आ गया। हेड कितनी मर्तबा आ रहा है, एक मर्तबा, ये 2 मर्तबा नहीं आ सकता, ये रिपीट नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट, ये एवरी पॉसिबल आउटकम, कोई भी पॉसिबल आउटकम आ रहा है, कोई भी आपके पास जो है वो पॉसिबल आउटकम आ रहा है, एवरी पॉसिबल आउटकम, नो टू ऑफ विच मे बी आउटकम्स, मे बी आउटकम्स एट अ टाइम। तो ये कोई भी इवेंट आप क्या कर रहे हो, कोई भी जो है वो एक इवेंट अगर कर रहे हो, टॉस कर रहे हो कॉइन को या डाई को रोल कर रहे हो, तो आपके पास जो है वो एक आउटकम आएगा, वो एक ही वक्त में 2 मर्तबा नहीं आ सकता, एक साथ वही आउटकम दूसरी मर्तबा नहीं आ सकता, वो सिर्फ एक ही मर्तबा आएगा। तो वो क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, हाँ आपके पास सेम टाइम के ऊपर एक ही वो आउटकम एक ही मर्तबा आएगा, 2 मर्तबा या उससे ज्यादा नहीं आ सकता, तो ये कहलाता है सैंपल पॉइंट या फिर एलिमेंट, एलिमेंट और सैंपल पॉइंट, सही है। आपकी इसकी एग्जांपल क्या हो गई, आपके पास आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, सही है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस कर दिया, हेड आ गया, तो हेड क्या है, एक मरतबा ही आ सकता है ना, एक मरतबा अगर कॉइन टॉस करेंगे तो हेड एक मरतबा आएगा, 2 मरतबा नहीं आएगा, या टेल एक मरतबा आएगा, 2 मरतबा नहीं आएगा, तो हेड क्या है, सैंपल पॉइंट, हेड इज अ सैंपल पॉइंट और एन एलिमेंट, हेड है सैंपल पॉइंट और एन एलिमेंट, या तो ये सैंपल पॉइंट है या फिर एलिमेंट कहलाएगा, सही है। हाँ, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, इसी तरह जो है वो आपके पास, इसी तरह आपके पास जो है वो आप डाई को रोल कर रहे हो, सही है, उसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई भी एक नंबर एक मरतबा आएगा, एक मरतबा रोल करने पे, तो वो क्या है, उसका सैंपल पॉइंट या फिर एलिमेंट है, सही है। चलो, अब आ जाते हैं सैंपल स्पेस नंबर 1, अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये सारी आपके स्टैटिस्टिकल किसके थे, एक्सपेरिमेंट के थे। फिर इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट 2, सैंपल स्पेस और फिर इवेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, नंबर 2 इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, एक आप सेट बना दो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए,
एलिमेंट्स को और क्या नाम होता है? सैंपल पॉइंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स आ जाए, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाए, या सारे के सारे आउटकम्स आ जाए किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वो क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस। सही है। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, और एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट आपके पास आउटकम भी है। सही है ना? और आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का, ये क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस और एन आउटकम सेट। इसको आप जो है वो सैंपल स्पेस भी कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम क्या है? आउटकम सेट। ये तो सैंपल स्पेस कहलाएगा, या फिर ये आउटकम सेट कहला सकता है। सही है। हाँ। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। इसकी जो है वो, इसका नोटेशन सिंबल फिक्स्ड है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इसको कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल, एक डाई को रोल कर रहा हूं मैं, रोलिंग अ डाई, तो उसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा? अगर मैं डाई को रोल करूंगा तो उसका पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? वन आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, और सिक्स भी आ सकता है। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को मैंने एक सेट में लिख दिया, तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। सही है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास इवेंट। थर्ड आपके पास है इवेंट। आपके पास जो है वो इवेंट क्या है? आपके पास ये जो सैंपल स्पेस अभी आपने ऊपर बनाया, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट है, दिस इज कॉल्ड एज एन इवेंट। ये क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। सही है। एनी सबसेट, एनी सब सेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का आप सबसेट बना दो, वो क्या कहलाएगा? इवेंट। स्पेस इज एन इवेंट। सही है। आपके पास जो है वो सबसेट है किसका? सैंपल स्पेस का। आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो नल स्पेस या एम्प्टी स्पेस कहलाएगा। सही है। आपके पास एक ऐसा सबसेट किसका? सैंपल स्पेस का। सबसेट, आपके पास एक सबसेट है किसका? है किसी भी सैंपल स्पेस का, ऑफ अ सैंपल स्पेस हैविंग नो एलिमेंट, उसके अंदर एलिमेंट नहीं है। एक सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और आपको पता है सबसेट क्या किसका बनाओगे? आप सैंपल स्पेस का बनाओगे। तो ये सैंपल स्पेस का जो सेट है उसका बनाओगे। हैविंग नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सही है। एट, हाँ, इस कॉल्ड, तो फिर वो क्या कहलाएगा? कॉल्ड अ नल और एम्प्टी स्पेस। नल और एम्प्टी स्पेस। सही। अच्छा, और नल और एम्प्टी स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है? डेनोटेड बाय, आपने सेट्स में पढ़ा हुआ भी है, डिनोटेड बाय इस साइन से। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो बेटा क्या है? अगर इवेंट को हम एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल एक इसकी लिखते हैं। अभी आपने क्या किया था? ऊपर डाई को रोल किया था, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बना था? उसके अंदर छह एलिमेंट्स आए थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये आप क्या करो, एक सबसेट बना दो। सही है। इस सैंपल स्पेस का एक सबसेट बना दिया आपने, उसका नाम कुछ भी रख दो, ए रख दो। सही है। उसके अंदर सिर्फ थ्री आ रहा है। या एक और सबसेट बना दिया बी, इसमें सिर्फ फोर आ रहा है। सही है। एक और सबसेट बना दिया सी, इसमें वन और सिक्स दोनों आ रहा है। सही है। तो ये सारे के सारे जो सेट्स बने हैं, ये सबसेट है किसके? सैंपल स्पेस के। तो ये सारे के सारे ए बी सी, ये सारे क्या है? इवेंट्स है। ये क्या क्या कर हो रहा है? इवेंट कर हो रहा है। सही है। हाँ। तो आपके पास जो है वो अभी बारिश, अभी हम बोलते हैं कि बारिश हो सकती है या फिर बारिश नहीं हो सकती, तो इसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट, कितने एलिमेंट्स आएंगे? दो। सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? दो। या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। सही है। अगर बारिश हो रही है, दिस इज इवेंट। ये क्या है? सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, ये तो इवेंट हो गया। अगर बारिश नहीं हो रही, ये भी सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, ये भी क्या है? इवेंट। सही है। तो किसी भी काम के होने को, सही है, वो कहलाता है इवेंट।
और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो काम होगा या फिर नहीं होगा। सही है। हाँ, तो वो है चांसेस, प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी। सही। चलो, इसके बाद हम हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हमारे पास इवेंट्स हो रहे हैं, एक से ज्यादा इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सही है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स हमने पढ़ने हैं। सही है, ये क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सही है। अच्छा, नंबर वन, पहला कौन सा टाइप का इवेंट है आपके पास? नंबर वन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा बेटा, दो इवेंट्स है, दोनों अकर हो रहे हैं, आर सेट टू बी म्यूचुअली। अगर दो इवेंट्स है, दोनों को हम कहेंगे म्यूचुअली इवेंट्स। ये जब होंगे जब एक दूसरे पे, इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल आउटकम। सही है। ये दोनों दो इवेंट्स जब एक साथ अकर नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट है, एक पहले हो रहा है, दूसरा बाद में हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक वक्त में दोनों नहीं हो रहे। सही है। हाँ। और आपके पास दो इवेंट्स है, दोनों का सिंगल आउटकम, दोनों का एक ही सेम आउटकम आ रहा है, लेकिन एक इवेंट पहले हुआ है, दूसरा इवेंट बाद में हुआ है। लेकिन दोनों इवेंट एक साथ नहीं हुए हैं, साइमल्टेनियसली अगर नहीं हुए, मतलब उनके क्या कहते हैं, आपके पास आउटकम सेम आए, उनकी पॉसिबिलिटीज, उनकी जो है प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हो, तो ये इवेंट्स क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बहुत आसान सी एग्जांपल है आपके पास। आपके पास एक डाइस है, एक डाई है, आपने उसको रोल किया, टू आ गया। सही है। एक इवेंट अगर हुआ, आउटकम आ गया टू। फिर वापस से उसको रोल किया, दूसरा इवेंट अगर हो रहा है, इस बार फोर आया। सही है। हाँ। तीसरा, फिर आपने वापस से इसको किया, एक बार डाई को रोल किया, फिर वापस से तीसरे इवेंट में भी फोर आ गया। तो जो दूसरा और तीसरा इवेंट था, इन दोनों के आउटकम सेम थे, दोनों फोर फोर थे। लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हुए, एक पहले हुआ है, दूसरा बाद में हुआ है। तो ये कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सही है। टू इवेंट्स, events that are mutually exclusive events or incompatible compatible। सही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आप इनकम्पैटिबल भी कह सकते हो। सही है, इसका सेकंड नेम है। इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, वो दोनों एक साथ अकर नहीं होंगे। इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ अकर नहीं होंगे इन अ सिंगल आउटकम। सही है। दोनों का एक ही आए, सिंगल मतलब सेम आउटकम आए, एक ही आउटकम आए, लेकिन वो दोनों इवेंट एक साथ अकर नहीं हो रहे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हो। कि अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इवेंट का भी सेम ही आउटकम आए। सही है। एक इवेंट अकर हुआ, उसका आउटकम आ गया फाइव, दूसरा इवेंट अकर हुआ, उसका भी आउटकम फाइव आ गया। तो फर्स्ट इवेंट को सेकंड इवेंट के अकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों के आउटकम सेम जरूर है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं हो रहे दोनों इवेंट अकर। एक पहले हो रहा है, दूसरा बाद में हो रहा है। सही है। अच्छा, तो आपके पास दो इवेंट्स है, एक ए और बी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ ए एंड बी, दो इवेंट्स हो रहे हैं, आर टू इवेंट्स, आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स ए और बी है। अगर सही, अगर की जरूरत नहीं, आर सेट टू बी, ये क्या है? आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एक पहले होगा तो दूसरा बाद में होगा। देन तो फिर क्या होगा, अगर दो इवेंट्स हो, ए और बी हो, कोई भी दो इवेंट्स हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आएगा? नल सेट आएगा। सही है।
इन दोनों के अंदर जो है वो आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सही है, क्योंकि ये सेम टाइम पे नहीं हो रहे, साथ नहीं हो रहे, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, इस वजह से। सही है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये दो दो इवेंट्स हैं, ये जो आपके पास ए और बी सेट्स बन रहे हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट आता है, एम्प्टी सेट आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। सही है। हम्म। आप क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है? आपने सिंगल टॉस को कॉइन किया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सही है। ए हो गया, हेड आ गया, बी टेल हो गया, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सही है। टाइप नंबर टू, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। सही है। आपके पास क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, सही है, या ट्रायल हुआ, उसके आउटकम्स आ गए। वो आउटकम जो है वो सेम है, इक्वली है। अगर आपके पास जो है वो जितने भी रेलेवेंट एविडेंसेस थे, हाँ, तो आपके पास दो डिफरेंट इवेंट अकर्स हो रहे हैं। सही है। हाँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपके पास एक टॉस कॉइन है, आप उसको टॉस कर रहे हो। सही है। बोथ द फेसेस आर इक्वली लाइकली टू कम अप। सही है ना? आपके पास कॉइन को जब हम टॉस क्रॉस करते हैं, तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो आपके पास क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी में कितनी है, कितने परसेंट चांसेस है? 50% कि हेड आ जाए, और 50% चांसेस है टेल आ जाए। ऐसे ही है ना? तो अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो उसमें पाकिस्तान टॉस जीतता है या इंडिया, तो उसके कितने चांसेस है? दोनों के 50% चांसेस है पाकिस्तान टॉस जीते, 50% चांसेस है कि इंडिया टॉस जीते। सही है। तो आपके पास जो है वो सेम चांसेस है दोनों के। सही है ना? एक इवेंट में आपके पास जितने भी आउटकम है, सबके सेम चांसेस है। तो आप कहोगे कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। सही है। तो ये हेड आ गया, एक इवेंट हो गया, दूसरा टेल आ रहा है। सही है। ये सेकंड इवेंट हो गया। ये दोनों लाइकली इवेंट्स है, ये दोनों इक्वल इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ चांसेस जो थे आने के, वो क्या थे? सेम थे। सही है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्या होगा? आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है, एक्सपेरिमेंट को आप ट्रायल भी कह सकते हो, आर इक्वल, ये इक्वल है, सॉरी, इक्वली, आर इक्वली लाइकली इफ टेकिंग, इफ टेकिंग कंसिडरेशन द सेम नंबर ऑफ चांसेस। सही है। अच्छा, चलो, इसके बाद है अब डिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन इज डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट, नाम से ही पता चल रहा है, दो इवेंट्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। सही है। टू इवेंट्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आर डिपेंडेंट, दो इवेंट्स डिपेंडेंट है, इसका मतलब आउटकम या दोनों की अकेरेंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। सही है। फर्स्ट का इफेक्ट सेकंड के ऊपर पड़ेगा, सेकंड का, क्योंकि सेकंड इवेंट तो पहले हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब आपके पास जो है वो फर्स्ट इवेंट जो अकर हो रहा है, उसकी बेस पे, उसको देखते हुए सेकंड इवेंट अकर होगा। तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। सही है। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है। पहले क्या होता है आपके पास? बारात का फंक्शन होता है, फिर ही वलीमे का होता है ना। बारात अगर होगी, शादी होगी, तो वलीमा होगा ना। तो ये दोनों, आपके पास जो सेकंड वलीमे वाला इवेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बारात के ऊपर। सही है। अच्छा, तो टू इवेंट्स से आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट इफ द आउटकम और अक्यूरेंस। सही है ना? अक्यूरेंस मतलब होना,
अक्यूरेंस ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट इवेंट अकर हुआ है, अफेक्ट्स, वो किस पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, द आउटकम ऑफ, अफेक्ट द आउटकम और अक्यूरेंस ऑफ द सेकंड, ऑफ द सेकंड इवेंट, सही है ना। चलो, दो इवेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो बेसिकली सेकंड के रिजल्ट पे, सेकंड के आउटकम पे इन्फ्लुएंस डालेगा। सही है। अगर आपको एग्जाम्पल इसकी, इफ यू ड्रॉ, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं टू कलर्ड बॉल फ्रॉम अ बैग, सही है ना, हम दो कलर की बॉल्स निकाल रहे हैं एक बैग से। फर्स्ट बॉल जो है वो रिप्लेस, बिफोर यू ड्रॉ द सेकंड बॉल, आपने फर्स्ट बॉल को वापस से बैग में नहीं डालना। सही है। फर्स्ट बॉल को निकाल लेना है, फिर उसके बाद सेकंड बॉल को निकालना है, फर्स्ट बॉल को आपने रिप्लेस नहीं करना। तो एक्यूरेंस जो सेकंड बॉल की है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट बॉल के ऊपर। सही है। तो आपके पास ये दोनों इवेंट क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स है। सही है। कंसिडर कर बैग के अंदर चार बॉल्स थी, दो आपके पास जो है वो रेड थी, और दो उसमें ब्लू बॉल्स है। अब मुझे तीन बॉल्स पिक करनी है, पहली बॉल रेड आ गई, तो दूसरी बॉल क्या हो सकती है, या तो ब्लू होगी या रेड होगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो, हाँ, आपके पास सेकंड बॉल कंसिडर कर लो, ब्लू आ गई। अब सॉरी, फिर से रेड आ गई, तो ये पहली भी रेड दूसरी भी रेड, तो अब तीसरी क्या होगी, सिर्फ ब्लू होगी, ब्लू बॉल हम तीसरी पिक कर सकते हैं, रेड नहीं कर सकते, क्योंकि दो मर्तबा रेड बॉल्स आ चुकी है। तो ये जो दोनों इवेंट्स अकर हुए हैं, तो थर्ड इवेंट, इन दोनों के रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, थर्ड इवेंट पे। तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स आपस में क्या थे, डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। दो बॉल पिक करो, तीन करो, चार करो, सही है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे उन बॉल्स को, मतलब बैग से बॉल निकालने के बाद आपने वापस बैग में नहीं डालनी है। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, हर एक आउटकम, हर एक रिजल्ट जो है वो, हर एक इवेंट का आउटकम, हर एक इवेंट का रिजल्ट जो है वो दूसरे इवेंट के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, डिपेंडेंट इवेंट्स आ गया तो फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट तो बनता ही है। तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है आपके पास, टू इवेंट्स, दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं और दोनों के आउटकम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब, इफ द आउटकम, ये इफ द आउटकम या अकेरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट, ऑफ द फर्स्ट इवेंट डज नॉट affect the outcome, the occurrence of the second event of the second event। सही है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर पहला इवेंट अकर होता है, नहीं भी होता तो सेकंड इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड इवेंट अपनी जगह पे वो होगा। पहला इवेंट अगर अकर होता है तो उसका क्या आउटकम है, सेकंड इवेंट को उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो सेकंड इवेंट जब फर्स्ट इवेंट के ना आउटकम पे डिपेंड करेगा ना उसके होने पे डिपेंड करेगा। सही है। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है आपके पास, गेटिंग, आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया। सही है। दूसरा आपने रोल को, डाई को रोल किया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया। तो एक इवेंट अकर हो रहा है आपके पास, कौन सा, कॉइन को टॉस करने का, और दूसरा डाई को रोल करने का। तो इन दोनों के एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे हैं, नहीं, कॉइन टॉस होता है तो हो, नहीं होता नहीं हो, तो इससे डाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाई रोल हो रहा है, डाई रोल नहीं हो रहा तो कॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉइन टॉस होगा। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सही है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, फिफ्थ वन, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, दो इवेंट्स है आपके पास, लेट कर लिया, इफ ए एंड बी, लेट ए एंड बी, आपके पास दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं आर टू इवेंट्स। सही है, ऑफ अ सैंपल स्पेस, ए की सैंपल स्पेस है, ऑफ अ सैंपल स्पेस एस, एस क्या है, सैंपल स्पेस। सही है। देन
ए एंड बी आर सेट टू बी, तो उन दोनों में क्या होगा, आर, तो ए बी क्या होंगे देन, ए एंड बी आर, अगर आपके पास जो है वो एक ही सैंपल स्पेस के दो डिफरेंट इवेंट अकर हो रहे हैं, एक ही सैंपल स्पेस से दो डिफरेंट इवेंट अकर हो रहे हैं, और उन दोनों इवेंट्स का जैसे ही आपने यूनियन निकाला, तो वो दोनों इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो आप बोलोगे कि ये क्या है आपके पास, ये दोनों इवेंट कौन से टाइप के इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सही है। कोई भी दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं इसी सैंपल स्पेस के, तो उन दोनों इवेंट्स के जो अकर हुए हैं उनके जो पॉसिबल आउटकम्स आए, रिजल्ट आए, उनका यूनियन लेंगे, और अगर वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है, सैंपल स्पेस में जितने और जैसे आउटकम्स है उसके बराबर आ जाता है, तो ये कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। सही है। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक नाम रख दिया ई। ई एक इवेंट अकर हो रहा है, 4 आया है। सही है। एफ एक इवेंट अकर हो रहा है, उसमें 3 आया, ये है क्या, आपने एक मरतबा डाई को रोल किया, सही है, उसमें 4 आ गया, दूसरी मरतबा डाई को रोल किया, 3 आ गया, नाम आपने अपनी मर्जी से कोई भी इवेंट्स के रख लिए। अच्छा, तो डाई का सैंपल स्पेस कितना होता है, पॉसिबल आउटकम, सारे आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स है। तो अगर मैं ई और एफ का इंटर यूनियन करूं, तो वो क्या क्या आएगा, 3 और 4, तो ये इक्वल है सैंपल स्पेस के, नहीं। तो इसका मतलब अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हो और उसमें दो इवेंट्स हो रहे हैं, उन दोनों का यूनियन जो है वो कभी भी आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, तो ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं एक इवेंट कर रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा हूँ कि टॉस को, कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, उसका एक इवेंट अकर होगा, टेल आ गया, दूसरा इवेंट अकर हुआ, हेड आ गया। सही है, तो इन दोनों का यूनियन करूंगा, हेड और टेल दोनों आएगा, और सैंपल स्पेस में भी हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉइन को टॉस करना, ये जो दो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, ये क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स है। सही है। ये फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास, ये सेकंड है। कॉइन को हमने टॉस किया, सेट का नेम रख दिया सी, हेड आ गया। फिर कॉइन को टॉस किया, दूसरा इवेंट अकर किया, डी नाम रख दिया, टेल आ गया। सैंपल स्पेस बनाओ, कॉइन को टॉस करने के सैंपल स्पेस में दो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, एक हेड दूसरा टेल, तो सी और डी का अगर मैं यूनियन करता हूँ तो उसमें भी हेड और टेल ही आ रहा है, जो किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस के। तो इसका मतलब क्या है, सी एंड डी आर एग्जॉस्टिव सेट्स, ये दोनों क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स है। सही है, ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, सेट्स कह लो इवेंट्स कह लो, बात एक ही है। ये दोनों कौन से इवेंट्स है आपके पास, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। सही है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही पता चल रहा है जो पॉसिबल ही नहीं हो। टाइप नंबर 6, इम्पॉसिबल इवेंट। आपके पास एक ऐसा इवेंट जिसके अकर होने के या होने के चांसेस ही नहीं है। सही है। हाँ, एक इवेंट जो है वो जिसका, वो इवेंट जो अकर हो ही नहीं सकता, जो हुआ ही नहीं है। सही है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। सही है। एन इम्पॉसिबल इवेंट, एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट, ये एक ऐसा इवेंट है दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, जो हुआ ही नहीं है, या हो नहीं सकता, हुआ नहीं। एक ऐसा इवेंट जो हुआ नहीं या फिर हो नहीं सकता, वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। सही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये लो कॉइन, इसको एक मरतबा फ्लिप करो, सही है, तो ऐसा पॉसिबल है, एक मरतबा फ्लिप का मतलब टॉस करो, कि आपके पास हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, इट्स पॉसिबल। नो, एक वक्त में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों आउटकम्स नहीं आ सकते, लॉजिकल पॉसिबिलिटीज दोनों नहीं है, दोनों आउटकम्स नहीं आ सकते एक साथ। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल लिमिट है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो है वो 100 नंबर के पेपर में 105 मार्क्स लेके आ जाओ, तो आप बोलोगे सर आप कैसी बहकी भी बातें कर रहे हैं, इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। सही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जो इवेंट है वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। चलो, इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है। नो सर।
यहीं तक रखे, आगे मूव करें, दो तीन टाइप्स और है। फिर बाद में कर लेंगे। चलो, आज इसको हम यहीं तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टाइप्स करके फिर जो है वो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।